जहां एक ओर परिवार के लोग रोज की तरह घुल मिलकर वक्त बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी प्यारी शेनशू अंधेरे, नमी और सड़न से भरे नरक जैसे ठिकाने में भूख से बिलखती एक लाश के बगल में पड़ी थी। वो बस इतना सोच रही थी, काश मैं भी अपने परिवार के पास होती। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो आवाज थी उस दरिंदे के वापस लौटने की। घबराई शून तुरंत जमीन पर लेट जाती है और सांस रोक लेती है। खुशकिस्मती से वो बच गई, लेकिन तभी पता चलता है इस बार उस दरिंदे के पंजों से एक छोटा लड़का भी बच निकला है। शून उसे पकड़ने ही वाली थी की आवाज सुनकर वो शैतान फिर लौट आया। फिर से दोनों बच्चे जमीन से चिपक जाते हैं। क्या इस बार भी उनका भाग्य उनका साथ देगा? उधर ने देखा दरवाजे के सुराख से कोई उन्हें घूर रहा है। वो सावधानी से अपनी शॉटगन उठाता है और जैसे ही निशाना साधता है, धाएं गोली चली और दरिंदा बौखला गया। पूरे जोर से हमला किया और उनका छोटा सा स्टोर तहस नहस कर डाला। लेकिन शॉ ने एक और गोली चलाई और उस राक्षस को पीछे धकेल दिया। दरिंदा वहीं पड़ा था। तभी दूसरा बेटा नान ई एक और गोली चलाता है, लेकिन अरे वो चालाक दरिंदा तो मरा ही नहीं था, सिर्फ मरा होने का नाटक कर रहा था। फिर शुरू होती है एक भयानक पीछा और इसी दौरान सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दरिंदा इस बीच नदी में छलांग मार देता है और अंधे पानी में गायब हो जाता है। शान समझ जाता है अब या तो जान देकर ही बेटी को बचाया जा सकता है। वो अपनी आखिरी गोली लेकर तैयार होता है, लेकिन जैसे ही दरिंदा सामने आता है, ट्रिगर दबता है और कुछ नहीं होता। गोली नहीं थी, गलती हो गई थी। वो अपने बच्चों को विदा कहता है और फिर वो राक्षस उसे उठाकर पटक देता है नदी के किनारे। आपू का दिल चीर जाता है, लेकिन समय नहीं है। उसे बहन और भाई के साथ मिलकर शून को बचाना है। नानी का आइडिया काम करता है। वो अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड से एक कंपनी के नेटवर्क में घुसकर शून का लोकेशन ट्रैक करना चाहता है, मगर फ्रेंड सरखुश ही निकलता है। उसे पकड़वाने का प्लान बन चुका होता है, लेकिन नान ई समझदारी दिखाता है। जैसे ही सिस्टम में पासवर्ड लगाता है, वो लोकेशन मिल जाती है और फिर बिजली फेल और अंधेरे का फायदा उठाकर वो निकल भागता है। नंजू अकेले ही लोकेशन पर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में दरिंदे से सामना हो जाता है। वो गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन गड्ढा इतना तंग था कि दरिंदा अंदर नहीं घुस पाया। वहीं आ तोड़ो डॉक्टरों के बीच फंसा था। डॉक्टर कह रहे थे उसका दिमाग अब वायरस से संक्रमित है, मगर बेटी को बचाने की चाह में वो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मात दे देता है, गाड़ी चुराता है और निकल पड़ता है सेंशु के पास। नानी को होश आता है। एक रहमदिल भिखारी की मदद से वो बनाता है मोलोटोव कॉकटेल, आग का हथियार, और वो भी निकल पड़ता है। उधर सेंशु भी अब इंतजार नहीं कर रही, खुद ही भाग निकलने की कोशिश कर रही है। उसने कपड़े बांधकर रस्सी बनाई, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही कुछ कमी पड़ गई। अब क्या करे? तभी दरिंदा खा पीकर फिर अपने ठिकाने की ओर लौटता है।